तो आज हम लोग वेक्टर कैलकुलस में स्केलर प्रोडक्ट और 4 वेक्टर्स शुरू करने वाले हैं। तो हमारे पास 4 वेक्टर्स है ए बी सी एंड डी। ठीक है। देन दिस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स इज डिफाइंड बाय वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी। ठीक है। तो यहाँ पर 4 वेक्टर्स का हमें स्केलर प्रोडक्ट ए मिल जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इसको अगर हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई के रूप में लिखें तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस हमें मिल जाएगा ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है। दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो अभी 4 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा? सो लेट हम लोग मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एंड वेक्टर डी 4 वेक्टर्स है। बी 4 वेक्टर्स। ओके। सो लेट वेक्टर ई इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। तो यहां से नाउ हम बोल सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 4 वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल्स टू ई वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ओके। एंड दैट इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्रोडक्ट सी वेक्टर माइनस ई वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्रोडक्ट डी वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू डी वेक्टर प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका होल प्रोडक्ट सी वेक्टर माइनस हम लिख सकते हैं यहाँ पर सी वेक्टर प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका होल प्रोडक्ट डी वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा डी वेक्टर कॉमा ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर। ठीक है। डी ए बी तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड सी वेक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा माइनस सी वेक्टर कॉमा ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट फॉर 3 वेक्टर्स सी ए बी प्रोडक्ट हमें डी वेक्टर मिलेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा डी वेक्टर प्रोडक्ट सी वेक्टर। हम डी ए बी को ए बी डी लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो सीक्वेंस था उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। ओके। माइनस ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर ए बी देन सी यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं प्रोडक्ट डी वेक्टर। ओके। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी इक्वल्स टू ए बी सी डी 3 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट सी वेक्टर माइनस ए बी सी इन 3 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट डी वेक्टर्स। ओके। तो अभी सिमिलरली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है। सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्रोडक्ट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्रोडक्ट ए वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इसका होल बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इसका होल मल्टीप्लाई ए वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर प्रोडक्ट बी वेक्टर माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्रोडक्ट डी वेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पर भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इसका वैल्यू हमें मिल चुका है ए सी डी तीनों का स्केलर प्रोडक्ट
प्रोडक्ट वी वेक्टर माइनस ए बी सी तीनों का स्केलर प्रोडक्ट डी वेक्टर। ओके, तो अभी हमारे पास एक नोट है, नोट लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0 वेक्टर। सो देयरफॉर हमें मिलेगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, एंड दिस इम्प्लाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, एंड दिस इम्प्लाई हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर मिल जाएगा। ओके, नाउ ऑल्सो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर, यहाँ से हमें मिलेगा दिस इम्प्लाई बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, एंड दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास पहले था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होल्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला इक्वेशन होल्ड करेगा अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर होल्ड करे तो। ओके, नाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं 0। ओके, तो अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर होल्ड करे तो यहाँ पर तीनों का स्केलर प्रोडक्ट इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर। ओके, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू हमें 0 वेक्टर मिले तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों कोप्लेनर होगा, एक ही प्लेन में रहेगा। ओके, दैट इज द नोट। तो अभी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर बीटा वेक्टर प्लस गामा वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर इज इक्वल्स टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा। ओके, तो यहाँ पर सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख सकते हैं हियर बीटा वेक्टर प्लस गामा वेक्टर क्रॉस गामा वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा बीटा वेक्टर क्रॉस गामा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर प्लस गामा वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर। ओके, एंड देयरफॉर यहाँ पर अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर बीटा वेक्टर प्लस गामा वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर तीनों का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बीटा वेक्टर प्लस गामा वेक्टर क्रॉस गामा वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर, एंड यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमें मिलेगा बीटा क्रॉस गामा प्लस बीटा क्रॉस अल्फा प्लस गामा क्रॉस अल्फा। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से हमें स्केलर प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा मिलेगा, बीटा गामा वेक्टर प्लस अल्फा बीटा गामा वेक्टर का अल्फा वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अल्फा बीटा अल्फा, हाँ ठीक है, प्लस अल्फा वेक्टर गामा वेक्टर अल्फा वेक्टर इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस बीटा वेक्टर गामा वेक्टर इसका ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस बीटा अल्फा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस बीटा गामा अल्फा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर टोटल
टोटल 6 टर्म्स आएंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फा 2 बार है मतलब कि 0 हो जाएगा, अल्फा 2 बार 0, बीटा 2 बार 0, बीटा 2 बार 0, तो सिर्फ ये दोनों टर्म्स रहेंगे मतलब कि अल्फा वेक्टर कॉमा बीटा वेक्टर कॉमा गामा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर कॉमा गामा वेक्टर कॉमा अल्फा वेक्टर। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें शो करना होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी वेक्टर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं हेयर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ई वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, जहां पर होयर ई वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्रोडक्ट सी वेक्टर माइनस यहाँ पर आएगा ई वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्रोडक्ट ए वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट ई वेक्टर प्रोडक्ट सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ई वेक्टर प्रोडक्ट ए वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी वेक्टर प्रोडक्ट सी वेक्टर माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी बी सी वेक्टर प्रोडक्ट ए वेक्टर। अभी सी बी सी वेक्टर इसका वैल्यू 0 होगा, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी वेक्टर प्रोडक्ट सी वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इसका वैल्यू इक्वल्स टू हमें ए बी सी तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल रहा है एंड दैट प्रोडक्ट सी वेक्टर। ओके, तो अभी हमें इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू चाहिए, सो इट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुका है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी वेक्टर प्रोडक्ट सी वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से ए वेक्टर अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हमें ए बी सी तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिलेगा इनटू प्रोडक्ट यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट सी वेक्टर, सो दैट इज इक्वल्स टू इसको हमने बाहर निकाल लिया है, इसको हमने अंदर किया है, सो दैट इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड यहाँ से हमें मिलेगा सी ए बी। ओके, सी ए बी इसका ट्रिपल प्रोडक्ट एंड दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं ए बी सी तीन वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सी ए बी को हम ए बी सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल्स टू ए बी सी तीन वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर मिला है। ओके, सो दैट इज द रिजल्ट, सो हेंस द रिजल्ट